जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं किरण शर्मा आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी महाराज ने आज सत्संग करने का, अपने गुणगान गाने का मौका दिया, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहते तब तक हम उनका गुणगान भी नहीं कर सकते। आप जपाए जपे सो नाम, आप गवाए सो हर गुणगान। जब आप अपने गुण गवाना चाहते हैं तभी हम आपका गुणगान कर सकते हैं। तो शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज आपने अपने गुण गाने का मौका दिया। जे सिमरे जिन से सिमरे जिन आप सिमरन। तो सिमरन भी हम गुरु जी का तभी कर सकते हैं जब वो चाहें। तो हम सब को सिमरन की दात, नाम की दात गुरु जी दें और हम सब उनका नाम जप सकें, उनके गुण गा सकें, ऐसा आशीर्वाद गुरु जी देंगे तभी हम ये कर सकते हैं, तभी ये संभव हो सकता है। तो शुक्राना महाराज आपका कि आपने आज अपने गुण गाने की दात बख्शी है। अब ये तो नहीं बता सकते हम कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई, क्योंकि ये सिर्फ वही जानते हैं कि हम कब से उनकी शरण में हैं, कब से उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। हमें सिर्फ ये पता है कि इस जन्म में उनके दर्शनों का सौभाग्य हमें कब मिला, क्योंकि ये दर्शनों का सौभाग्य 2004 में मिला, पर वो तो जन्म के शुरू से ही हमारे साथ हैं और कितने जन्मों से हमारे साथ हैं ये हम खुद भी नहीं जानते। तो शुक्राना महाराज का अपनी शरण में लेने के लिए। और जब पहली बार गुरु जी के पास गई, मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी और उनके साथ मैं उनके पास गई थी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहां जाके मत्था टेक के आपने चुपचाप बैठ जाना है और शब्द बानी सुननी है। कोई किसी से बात नहीं करता, सब चुपचाप बैठ के शब्द बानी सुनते हैं। आपके पास चाय प्रसाद आएगा, आपने चाय प्रसाद पीना है और आंखें बंद करके शब्द बानी का आनंद लेना है। गुरुजी ने अगर किसी से बात करनी होती है तो वो खुद बुलाते हैं, अपने आप उनके पास जाके बात नहीं करनी है। तो जैसा उन्होंने बताया था उसके अनुसार ही वो थॉट्स मन में रखते हुए हम गुरुजी के पास गए और जैसे ही एंटर किया और बता नहीं सकती, इतना डिवाइन ऑरा था वहां का, इतना डिवाइन ऑरा कि सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर स्थान, इतना डिवाइन जगह कोई हो सकती है धरती पे। तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने बुलाया अपने पास। हम भी और संगत की तरह वहां गए, मत्था टेका और बैठ गए, शब्द बानी का आनंद लेने लगे। तभी चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद आंखें बंद करके फिर से शब्द बानी का आनंद लेने लगे। अचानक से आंखों से आंसू बहने शुरू हुए और वो लगातार बहते ही जा रहे थे। उनको रोकना भी अपने बस में नहीं था। समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं मैं अपने आंसुओं को रोक पा रही हूँ, पर ये तो महाराज की दात थी कि वो हमारे मन का मैल निकाल रहे थे। गुरुजी कहते भी हैं तुसी रोज आंदे हो, मैं रोज तुहानू साफ करना, तुसी फिर गंदे होके आ जांदे हो। हम इंसान हैं, हम रोज मैल चढ़ा लेते हैं और रोज गुरुजी उसे साफ करते हैं। और अब तो हमें इतनी समझ आ ही जानी चाहिए कि हमें अपने गुरु के लायक बनना है। हमें नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा अच्छा सोचना है। उस दिन वो जो आंसू निकले लगातार,
वो निकलने के बाद मन में इतनी शांति हुई, इतनी शांति महसूस हुई कि ऐसे लगा कि इतनी शांति तो जीवन में इससे पहले कभी मिली ही नहीं। तो ये तो वो जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ। ये पहले दिन ही मुझे अनुभव हुआ कि ये वो स्थान है जहां मैं रोज आ सकती हूँ, जबकि उससे पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। हमेशा अपने फादर को देखा था, मदर की डेथ हम बहुत छोटे छोटे थे तभी हो गई थी। हमारे फादर ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया, एजुकेशन अच्छी दिलाई और अच्छे संस्कार उनको देख देख के ही हमने आए। उनका जीवन ऐसा था कि वो देख के लगता था कि यही धर्म है। कोई भी किसी भी समय घर में आ जाए तो वो खुले हाथों से, खुले माथे से उनका स्वागत करते थे, बहुत प्यार से उन्हें अटेंड करते थे और पूरा आदर सत्कार करते थे। तो ये सब हमने बचपन से देखा था और उनमें कोई छोटे बड़े की भावना भी हमने कभी नहीं देखी। कोई भी आ जाए उसका उतना ही सम्मान हमने देखा हमेशा। तो वही हमने ये उनसे ग्रहण करने की पूरी कोशिश की कि हमने भी वो गुण आ सके। आए कि नहीं ये तो नहीं पता, पर कोशिश पूरी रही, उसी को हमने धर्म माना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तो गुरुजी आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे मित्र हैं और आप ही हमारे भ्राता हैं। और इस जीवन में भी जो पिता आपने दिए वो भी इतने गुणवान, इतने मतलब पूजा पाठ ना करते हुए भी उनका पूरा जीवन हमें धार्मिक जीवन लगता था, क्योंकि उनमें बहुत क्वालिटीज थी जो कि हमने कोशिश जरूर की कि हमने भी आए, हम भी अपनाए, पर उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। और फिर गुरुजी आप तो उनके भी माता पिता हैं, तो आपके जैसा बनना तो असंभव बात है, लेकिन ये है कि आप कृपा करें तो आप हमें अपने लायक बना सकते हैं, अपने चरणों की दात दे सकते हैं, अपने चरणों के लायक बना सकते हैं। ये भी तभी हो सकता है जब आप हम पे कृपा करें। और वो कृपा आपने पहले दिन से ही शुरू कर दी थी कि आपके पास जाने का उसी दिन से इतना मन वो हो गया था कि यहाँ मैं रोज आ सकती हूँ। और सच में गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट में चारों दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमने चारों दिन जाना शुरू कर दिया। और पहले ही दिन जब हम गुरुजी के पास से घर वापस आए तो रात को सपने में दर्शन देके गुरुजी ने कहा, हुन फिक्र ना कर, गुंजनदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा लगा कि मेरी तो कोई बात नहीं हुई गुरुजी से, तो उन्हें कैसे पता कि गुंजन की कोई प्रॉब्लम है या हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तब नहीं पता था कि वो अंतर्यामी है, वो रब है और उन्हें सब कुछ पता है। अब पता है हमें कि वो रब है, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जब वो हमें पहली बार देखते हैं तभी हमारी फाइल खुल जाती है और उन्हें हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता होता है। तो पास्ट हमारे जन्म सारे, पास्ट जो हम इस वर्तमान से पहले जो हम करते आ रहे हैं, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो इस जन्म का पास्ट भी, पिछले जन्मों का पास्ट भी और आने वाला फ्यूचर भी, और वर्तमान में, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं और वो हमें हर समय जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हमें हमेशा
कुछ भी करते टाइम जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। गुरुजी कभी भी हम कुछ गलत ना करें, तो आप हमारा हाथ पकड़ के रखिए। ये भी एक सत्संग है कि गुरुजी ने ये दिखाया था कि एक बार ऐसे दिखाया विशाल रूप, और अपना हाथ नीचे करके उन्होंने ऐसे करके मेरे को ऊपर उठाया। पता नहीं कहां से उठा रहे थे। वैसे हम सब जानते हैं कि हम सब कीचड़ में ही हैं, और उस कीचड़ से ही गुरुजी हमें ऊपर बाहर निकालते हैं। तो उस कीचड़ में से ही गुरुजी ने उस दिन मुझे बाहर निकाला होगा, और ये सपने में दर्शन देके उन्होंने दिखाया। और उस समय वो फिजिकल फॉर्म में थे। फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी उन्होंने बहुत बार सपने में दर्शन देके अपने और बहुत कृपा की है। तो उस दिन जो हाथ पकड़ के उन्होंने कीचड़ से निकाला था, तो गुरुजी आप ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ पकड़ी रखें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ये आज पहला जो शब्द बजा था, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। तो ऐसे हम तो मार्ग भूल जाते हैं, और उस भूले मार्ग से हमें जो तारते हैं, निकालते हैं, हमें असली मार्ग बताते हैं, ऐसा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये हम सबकी बहुत बहुत हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरु, ऐसे रब मिले। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत। और बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे, ऐसे ही आपके चरण हमारे हृदय में हमेशा बसे रहें, और बस हम थिर कर बैठे रहें घर में, और ये घर हमारा हृदय जो है, इसमें आपके चरण हमेशा बसे रहें। और ये चरण से अब मुझे एक और बिल्कुल रिसेंट का सत्संग याद आ रहा है, और वो अभी 6 जून का ही है। उस दिन मेरा बर्थडे था, और जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसे अपने तकिए के किनारे लगा कि कुछ है। तो मैंने जैसे ही आंख खोल के देखा तो वहां गुरुजी के जूतियां रखी हुई थी, और इस तरह सुबह सुबह ही गुरुजी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इतना सुंदर गिफ्ट, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और फिर 7th को भी दोपहर के समय में मुझे एकदम से नींद आ गई, और वो मैं आधी जागी हुई थी, आधी सोई हुई थी। तो इस अर्ध निद्रा अवस्था में भी मुझे गुरुजी के चरणों के दर्शन हुए, और मैं उसी अवस्था में ये सोच रही हूँ, गुरुजी आपके चरण, शुक्राना। और मैंने उनको माथा टेका, और उसी टाइम जैसे ही मैंने माथा टेका, खूब सारी फ्रेग्रेंस मुझे आई, और मैं एकदम से मेरी आंखें खुल गई, और वो फ्रेग्रेंस उस समय भी थी। तो शुक्राना महाराज का कि आपके चरणों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और ऐसे ही, ये तो अभी की बात है, लास्ट ईयर भी मुझे ऐसे ही दोपहर के समय अर्ध निद्रावस्था में गुरुजी के चरणों के दर्शन हुए थे। इतने प्यारे सुंदर चरण, गुरुजी के खूबसूरत चरण, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं उठ के बैठ गई। और उठ के बैठी तो मुझे लगा, अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो गुरुजी के चरणों के दर्शन कर रही थी, और अब तो वो दोबारा दिखेंगे नहीं अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो। पर मैं फिर भी दोबारा मैं आंखें बंद करके लेट गई, और कृपा उनकी कि फिर से मुझे वही
प्यारे प्यारे गुरुजी के चरणों के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी तरह अपने चरणों के लायक हमें बनाए रखिए और अपने चरणों में हमें रखिए गुरुजी। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरण चाहिए, आप चाहिए, चरणों की प्रीति चाहिए और बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और अब जो ये शुरू हुआ है सत्संग, तो मुझे एक और भी याद आ रहा है कि एक संगत ने मेरे बेटे को जाके कहा, हमारे यहाँ 6 को गुरुजी का सत्संग हुआ था, तो उसने कहा कि गुंजन, मैंने देखा कि गुरुजी पूरे घर में सारी संगत के बीच में घूम रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने कह दे आज मैं उदी मम्मी नु ब्लेस करन आया। तो इसलिए मैं भैया आपको बताने आया हूं। और वो किचन में जाके उसको, मेरे बेटे को बता के आया। उसे नहीं पता था कि उस दिन मेरा बर्थडे है। तो कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे दिखाते हैं। और फिर एक आंटी ने भी जाते जाते मुझे बताया कि आंटी, जब आप भोग लगा रहे थे तो मैंने ये देखा कि गुरुजी ने आपको कहा कि जा ऐश कर, तेरा कल्याण किया। और उन्होंने आपसे पूछा मांग की मंगनी है। और फिर वो कहती है मैंने आपका आंसर भी सुना। कहती है आपने उनसे कहा तुसी ते हैगे हो, मतलब आप तो हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, ऐसे हाथों से हाथ हिलाते हुए, आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो शुक्राना महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी किस तरह आपने आके सारी संगत को भी ब्लेस किया, क्योंकि आप पूरे घर में घूमे, पूरी संगत के बीच में घूमे और आपने संगत को ये बात दिखाई कि आप पूरे घर में घूम रहे हैं और सारी संगत के बीच में आप घूमे और सबको आपने ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये भी कहा कि मैं तेरी मम्मी ने ब्लेस, इसकी मम्मी को ब्लेस करने आया हूं और आज मैं सारा दिन यहीं रहूंगा। तो शुक्राना महाराज का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जा ऐश कर, उन्होंने एक बार मुझे 2004 में जब गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य मिला था, तो उस समय मैं एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रही हूं, अब ठीक हूं मैं बिल्कुल। 95 में मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और फिर पूरे इलाज के बाद वो ठीक भी हो गया था। एंड 2004 में फिर से डॉक्टर्स को लगा था कि दूसरी ब्रेस्ट में भी स्टार्ट हो रहा है। उसी समय मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। हालांकि मैंने उसे नहीं बताया था, पर उसे पता लग गया था ये बात, और वो उस समय मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। मैं गुरुजी के पास गई थी तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इस चीज के लिए जा रही हूं। मैं अपने भोले भाव में गई थी। मन से एक बार भी ना नहीं निकला जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, वो शिव जी का रूप है, तुम चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे मुंह से मुंह नहीं निकला, ना नहीं निकला। और गुरुजी की कृपा करने की जो दात है वो गुरुजी ने देनी थी। गुरुजी ने कृपा करी, गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, तो गुरुजी ने मेरे मुंह से ना नहीं निकलने दी।
और इस तरह से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई। और डॉक्टर ने कहा था आफ्टर 6 मंथ्स हम दोबारा देखेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो आफ्टर 6 मंथ्स जब दोबारा से टेस्ट हुआ, तो टेस्ट के बाद उस दिन 3 पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने कहा कि आप तीनों रुक जाइए, बाकी सब जाइए, आपका ठीक है। तो जो 3 पेशेंट्स को रोका उनमें उन्होंने मुझे भी रोका और हम लोग बाहर बैठे थे। डॉक्टर्स जब टेस्ट करते हैं तो उस टाइम वो कंप्यूटर पे देख रहे थे सब कुछ, और आफ्टर दैट वो रूम में जाके दोबारा से सारा चेक करते हैं और फिर वो बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आफ्टर 10 मिनट्स उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लेके बुलाया कि किरण शर्मा आप आइए। तो मैं गई तो कहने लगे कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे उस समय हमें क्लियरली राइट साइड में दिख रहा था, लेकिन अब हम जब रूम में आके देख रहे हैं तो हम इतनी देर से देख रहे हैं लेकिन हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो ये वर्ड्स जो गुरुजी कहते थे जा ऐश कर, उस समय तक तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी ऐसा कहते हैं। जब डॉक्टर ने मुझे कहा था तो उस दिन गुरुजी ने डॉक्टर के मुंह से, डॉक्टर के रूप में मुझे ये वर्ड्स कहे थे जा ऐश कर। और अब 2024 में गुरुजी ने खुद आसन पे बैठ के ये बात कही जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। बस ऐसे ही हर पल आप सब पे कृपा बरसाते रहें, और आप तो कृपा बरसाते रहते हैं, हमें इस लायक बनाएं कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें, जबकि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि कर वही सकते हैं, जो होता है उनकी मर्जी से होता है, सुख हो या दुख हो। लेकिन वो जो हम सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्रे करें। अभी एक आंटी ने सत्संग सुनाया था और उन्होंने बताया था कि एक बार गुरुजी ने सिंगला अंकल और एक और अंकल को नोएडा भेजा था किसी रेकी मास्टर के पास कि आप उनके पास जाओ और उनसे कहो वो मेरे लिए मुझे हील करें। तो उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन आंटी से पूछते थे कि वो आ गए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। तो आंटी ने कहा नहीं आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं वो आ गए, और फिर वो आ गए तो गुरुजी ने कहा क्या कहा उन्होंने। तो उन अंकल ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। उनके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो उनकी संगत कर सकती है, उनकी संगत उनके लिए प्रे कर सकती है, क्योंकि वो तो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं और फिर खुद कष्ट पाते हैं। तो उनके लिए उनकी संगत प्रे कर सकती है। तो हम सबको उनके लिए प्रे करना चाहिए। वो तो क्षण प्रति क्षण हर समय अपने ऊपर कष्ट लेते रहते हैं, हम सबके, पूरे यूनिवर्स के। तो हम तो किसी एक के भी कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकते, वो सबके लेते हैं। तो अगर हमारी प्रेयर करने से उनके लिए कुछ हो सकता है, जबकि वो भी वही कृपा करें तो ही हम प्रेयर कर सकते हैं, हील वो अपने आप को खुद ही करते हैं। तो हमें उनके लिए ही उनसे प्रेयर करनी है और वही ये प्रेयर करवा सकते हैं। तो गुरुजी आप इतने हमारे कष्ट लेते हो, इतना कष्ट सहते हो, तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके लिए प्रे कर सके। तो गुरुजी आपका तो जितना भी धन्यवाद करे उतना ही कम है।
और इसी तरह वो जो मैं बता रही थी कि पहले ही दिन गुरुजी ने सपने में आकर ये कहा कि हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो यही हुआ, क्योंकि गुरुजी का कहा गया हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। गुंजन उन दिनों अनएम्प्लॉयड तो नहीं था, काम कर रहा था। एक एयरलाइंस में उसको काम मिला था, पर उन्होंने कहा था कि हम आपको जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप करिए या ना करिए, क्योंकि वो नया नया अपना कोर्स करके निकला था और जॉब ढूंढ रहा था। तो ये जॉब जब उसे ऑफर आया तो उसने मेरे से पूछा कि बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुम एक्सेप्ट कर लो और जॉब करो, क्योंकि इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फील्ड का, और उसी के बेस पे आगे जाके फिर तुम्हें और जॉब्स मिल जाएंगी। तो ऐसा करते हुए उसे 1 साल हो गया था, और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, विद इन डेज उसको दूसरी कंपनी से ऑफर आया और वहां उसकी जॉब लग गई। फिर आफ्टर 2 मंथ्स एक और कंपनी से वहां इंटरव्यू दिया, वहां सिलेक्शन हो गया, और बस फिर वो गुरुजी के पास गुरुजी की कृपा से उसके जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब मिल गई उसे, और वो अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड था। और इस तरह गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। और भी ये कैंसर का मैंने बता ही दिया, ये भी गुरुजी की कृपा से वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी तब से ऐश करवा रहे हैं, और अब तो उन्होंने फिर से कह दिया है कि जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत। और उन दिनों मैं कमर के भी मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, और स्लिप डिस्क के कारण मेरा उठना बैठना चलना फिरना कई सालों से मुझे बहुत तकलीफ में थी मैं। लेकिन 2004 में जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, उस समय भी, क्योंकि तब तक मैं सब तरह से सब जगह से इलाज करा चुकी थी, पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। बल्कि कुछ सालों से ऐसा हो गया था कि विंटर सीजन में मेरी कमर झुक जाती थी। तो जब हम गुरुजी के पास गए तब समर सीजन था, लेकिन जब विंटर सीजन आया तो फिर से मेरी कमर वैसे ही झुक गई, और उसी झुकी कमर के साथ मैं स्कूल जाती थी। हस्बैंड छोड़ आते थे और ले भी आते थे। और ऐसे ही फिर गुरुजी के पास जाने का दिन आ गया, थर्सडे। तो बेटे ने मेरे से पूछा कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी, क्योंकि आज तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। तो एकदम से मुंह से निकला, क्यों? अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती? तो उसने कहा ठीक है, तो आप चलिए। तो हम दोनों गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट गए। उस दिन जैसे ही मेन गेट से एंटर किया तो इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, जो कि जब वो अपने रूम से निकल के बाहर अपने आसन पे आके बैठते थे तब वो फ्रेग्रेंस आती थी, और पूरा हॉल उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाता था। वो फ्रेग्रेंस बड़े गेट से मेन गेट से एंटर करते ही वो फ्रेग्रेंस आई, और बहुत बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, ऐसे कि जैसे चारों तरफ फ्रेग्रेंस है और वो फ्रेग्रेंस उतनी ली नहीं जा रही, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा जब वो नाक से अंदर जा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि और इतनी फ्रेग्रेंस कैसे लूं। तो ऐसे लगा कि ये फ्रेग्रेंस तो गुरुजी की है, और ये तो तब आती है जब गुरुजी आके अपने आसन पे बैठते हैं। तो इसका मतलब मन में उस टाइम भी यही थॉट आया
कि गुरुजी क्या आप यहाँ तक हमें लेने आए हो। और यही मन में थॉट रखे रखे हम एम्पायर एस्टेट वहां तक पहुंच गए, गुरुजी के छोटे मंदिर तक। और जैसे ही एंटर किया तो वैसे ही देखा कि वो जो 2-3 सीढ़ियां उतर के हॉल में हम जाते हैं, उससे पहले जो थोड़ी सी जगह है वहीं पर गुरुजी नीचे बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो वो जो एकदम से उनको देखा वहां बैठे हुए, तो मैंने एकदम झुक के उनके चरण छुए। तो गुरुजी एकदम बड़ी तेजी से उठ के खड़े हुए और सीढ़ियां उतर के और अपने रूम में चले गए, बहुत तेजी से चलते हुए। तो ऐसे लगा पता नहीं यहां मुझे चरण छूने चाहिए थे या नहीं, पर कुछ समझ नहीं आया और हम भी उनके पीछे सीढ़ियां उतर के जहां फिर हमें सेवादार अंकल ने बिठाया, हम बैठ गए। उसी तरह रोज की तरह शब्द बानी सुनी, चाय प्रसाद पिया और बाद में गुरुजी फिर अपने आसन पे आके बैठे और उसी तरह से लंगर प्रसाद खाया, बाहर जाके हाथ धोए, जल प्रसाद पिया और फिर अंदर आके गुरुजी से आज्ञा लेके हम अपने घर आ गए। तो जब घर पहुंचे, बेटी ने घर का दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी पर आई तो आप सीधी हो। जब उसने ये बात कही तब एहसास हुआ कि मैं सीधी चल के आ रही हूं। उससे पहले ना मुझे और ना ही बेटे को, हमें नहीं पता था कि मेरी कमर सीधी हो चुकी है और मैं सीधी चल के आ रही हूं। तो गुरुजी ऐसे कल्याण कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते, पर्दा डाल देते हैं। तो ऐसे रब ही कर सकते हैं और कौन कर सकता, कि जिन्होंने आपको ना आपसे बात की, ना कुछ किया, ना कुछ करने को दिया और आपको एकदम ठीक कर दिया, तो उनकी जो नजर ही हम पे पड़ जाती है वही काफी है। उसी से वो कल्याण कर देते हैं, उसी से वो हमारे रोग हर लेते हैं। और कहते हैं ना, वो उसमें सुखमनी साहब में है, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा निरोग। कि जब गुरु की कृपा से हमारे रोग टूटते हैं, रोग खत्म होते हैं, तो वो जन सदा के लिए निरोग हो जाता है। वो रोग फिर उसे दोबारा तकलीफ नहीं देते। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। 2004 और ये 2024, 2004 एंड नाउ 2024, 20 इयर्स हो गए और गुरु जी की कृपा हुए और ये कमर तब जो सीधी हुई थी अभी तक सीधी है, दोबारा नहीं झुकी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मतलब हम कर ही नहीं सकते शुक्राना उतना जो आप डिजर्व करते हो। और सिर्फ एक का नहीं, आप सबका कल्याण करते हो और पता भी नहीं लगने देते और सब अपने ऊपर ले जाते हो। गुरुजी, आपको जब कष्ट मिलता है हमें अच्छा नहीं लगता, तो गुरुजी आपसे आपके लिए ही विनती है कि आप प्लीज अपना ख्याल रखें और हमें इस लायक बनाएं कि हम आपके लिए प्रे कर सकें। तो गुरुजी ने तो पल पल हम सबके साथ रहकर और हमारा कल्याण ही किया है और अब भी वो हम सबके साथ हर पल हैं। हम कुछ भी सोचते हैं वो उन तक पहुंचता है। और
वो गुरुजी ने कहा भी है कि मेरी फोटो नाल गल करो मैं सुनता हाँ। कि अगर कोई गुरुजी के पास नहीं जा पाता है, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाता है, तो अगर वो गुरुजी की फोटो से भी बात करता है, गुरुजी के स्वरूप से भी बात करता है, तो गुरुजी तक वो बात पहुंचती है। और जब हमारे हृदय में ही गुरुजी बस गए, तो गुरुजी तो हर पल हमारे पास हैं। हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम गुरुजी से कुछ बात कर रहे हैं तो गुरुजी तक जरूर पहुंचती है। उसके बाद जो भी हमारे मन की बात है हम गुरुजी से करते हैं, लेकिन उसके साथ ही गुरुजी को हमने ये भी कहना है कि गुरुजी हमें तो खुद नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, तो जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। तो क्योंकि सच में हमें कुछ नहीं पता कि दीवार के उस पार क्या है, लेकिन गुरुजी को पता है। तो हमें मांगना तो कुछ है ही नहीं, मांग के हम अपने गुरु को छोटा करते हैं। जब हमें पता है वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख सकते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है, तो फिर मांगने की तो कोई बात है ही नहीं ना। मांगना ही है तो हमें उन्हें उनसे ही मांग लेना है कि हमें तो आप ही चाहिए, और हमें उस लायक बनाइए गुरुजी कि हम आपको आपसे मांग सकें, हम उस लायक बन सकें कि हम आपको अपने हृदय में बसा सकें। क्योंकि हृदय हमारा जब साफ सुथरा होगा तभी तो आप उसमें आके बैठोगे ना। हम उसमें रोज गंद भरते रहते हैं, आप रोज साफ करते रहते हो। तो गुरुजी प्लीज हमें हमेशा हमारी डोर अपने हाथ में रखिए, हमें कभी गलत रास्ते ना जाने दीजिए, और हमें हमेशा सदमार्ग पर ही रखिए। और हम अपने साथ साथ औरों का भी हर पल भला चाहें, किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी वैर भाव ना आए, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें। गुरुजी जैसा आप चाहते हो हमें कि हम वैसे हों, वैसा आपकी कृपा होगी तो हम जरूर बनेंगे। तो ऐसी कृपा गुरुजी आप हम सब पे करें। इसी तरह से आज पता नहीं गुरुजी क्या क्या बुलवा रहे हैं, तो अब मुझे याद आ रहा है कि एक सत्संग में एक आंटी ने कुछ वचन बांटे थे सारी संगत को। उस दिन हम उनके यहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन उसके बाद एक बार जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें भी एक एक कार्ड दिया, जिसमें जो मुझे दिया उस पर लिखा हुआ था कि इत्थे उत्थे नठिया भजिया ना कर, मैं तेनू घर बैठे ही मिल जाना है। तो क्लियर है मैसेज कि इधर उधर भागने से भगवान नहीं मिलते, वो तो हमें घर बैठे ही, घर मतलब हमारा हृदय, कि अगर हमारे हृदय में वो बस गए तो फिर तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, और हमें घर बैठकर ही वो मिल जाएंगे। घर बैठकर ही हम पाठ करेंगे, हम उनका ध्यान करेंगे, हम उनका नाम जपेंगे, तो वो जरूर नाम जपने से, पाठ करने से जब हमारे मन की मैल उतरेगी तो वो जरूर हमारे हृदय में आकर बैठेंगे। तो फिर हमें इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस समय ये बात नहीं समझ में आई, और फिर भी वो जिसे कहते हैं ना कि इतना बड़ा मैसेज इतने साल पहले दे दिया था, ये कोविड से भी पहले की बात है। और तब भी बीच में कोविड आ गया, कोविड में तो सच में हम लोग सब घर पे बैठ गए, तब गुरुजी की कृपा से घर में ही रोज सत्संग होना शुरू हुआ,
और रोज सत्संग में गुरु जी के पास हम घर पे ही बैठते थे। लेकिन फिर आफ्टर कोविड फिर से सत्संग शुरू हुए और धीरे धीरे घर घर में सत्संग होने लगे और सब संगत को बुला रहे थे और जहां से भी बुलावा आता था, जबकि अपने घर में सत्संग होता था रोज, पर संगत इतने प्यार से बुलाती थी कि ऐसे मन करता था कि नहीं, संगत इतने प्यार से गुरु जी के सत्संग में बुला रही है तो ठीक है गुरु जी आपके पास हम वहां भी आएंगे। लेकिन उसमें यह होता था कि अपने घर का सत्संग करने से या तो पहले और या बाद में जाती थी मैं, तो उससे भागा दौड़ी तो होती थी। दूसरा, जब भी मैं ऐसे जाती थी, पीछे से घर में कोई ना कोई संगत अचानक से आ जाती थी, क्योंकि सबको पता है कि घर में सत्संग होता है। तो ऐसे लगता था कि संगत आई है, गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि जब घर में सत्संग हो रहा है तो तू इधर उधर क्यों भाग रही है, घर में रह। और उसके बाद भी कई बार बहुत प्यार से संगत बुलाती थी कि नहीं आंटी आना है, तो ठीक है फिर नहीं जाती थी। लेकिन आफ्टर सत्संग, जब सत्संग खत्म हो जाता था और कोई संगत नहीं आई होती थी, तो वहां सत्संग में चली जाती थी मैं। और हाँ, सब सत्संग में नहीं जाती थी, क्योंकि जो बिल्कुल आसपास वाले सत्संग होते थे, क्योंकि आफ्टर सत्संग तो वहां का सत्संग भी तो खत्म या होने वाला होगा या हो जाएगा, तो बहुत देर से जाना भी ठीक नहीं है। वैसे तो सत्संग के स्टार्टिंग में ही जाना चाहिए, उससे भी 10 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। पर क्योंकि अपने घर में सत्संग होता था तो सब कहते थे कोई बात नहीं, आप अपने घर के सत्संग के बाद आ जाना। तो जो बिल्कुल घर के आसपास होते थे वहां मैं चली जाती थी, और जाके हालांकि लगता भी था कि ये कोई समय नहीं है आने का, लेकिन संगत का प्यार, गुरुजी का प्यार, तो वही खींच के ले जाता था। पर गुरुजी ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। अभी आई थिंक अब तो महीना या 2 महीने हो गए होंगे। एक दिन गुरुजी ने, मैं तो इनको गुरुजी के ही मैसेजेस मानती हूं, क्योंकि एक दिन मुझे घर में ही ये बात कही गई, क्योंकि थोड़ी तबीयत आजकल ठीक रहनी, मतलब ठीक नहीं रहती थी, तो घर में मुझे कहा गया कि आप ये जो इतनी भागा दौड़ करते हो उसका आपकी सेहत पे असर हो रहा है, और आप घर में सत्संग होता तो है, फिर क्यों भागते हो, अपना भी ख्याल रखो। ये एक दिन बात हुई। नेक्स्ट डे ही किसी सत्संग में सेवा थी और वहां गई। वहां सेवा के दौरान एक संगत ने कहा, एकदम से वहां पे शब्द बजा, फिर घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज संवारे। तो जब ये शब्द बजा तो मुझे एक संगत ने कहा, आंटी आपका शब्द बज गया, चलो अब आप जाके बैठ जाओ, आपके लिए हम चाय प्रसाद ला। तो ये सेकंड डे का मैसेज था। और थर्ड डे हमारी ही एक रिलेटिव ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, और मैं अपने सभी रिलेटिव सबको बहुत प्यार करती हूं, तो उन्होंने कहा, उनसे फोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तू जो इतना सत्संग में जाती है, तेरे तो अपने घर में भी सत्संग होते हैं, तो फिर तुझे क्या जरूरत है इधर उधर भागने की, घर वाले भी तुझे मिस करते हैं। तो मैं अगर तेरी जगह होती तो मैं ना जाती, पर मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, तू जाना चाहे तो तू जा। मेरे को लगा कि
जो वो मैंने तुझे कहा। तो मुझे भी उस दिन एकदम से लगा कि ये थर्ड डे है कि आज फिर मुझे ये मैसेज मिला है कि मुझे घर में बैठना चाहिए। तो और उसी टाइम गुरुजी की बात याद आई कि मैं 3 बार कहना फिर मैं चुप हो जाना। तो मुझे लगा कि ये लगातार 3 दिन जो ये मुझे मैसेजेस मिले हैं ये गुरुजी ने ही दिए हैं, और अगर मैंने ये नहीं, अगर क्या, वो मुझे एकदम से ये थॉट आई कि अब मुझे ये गुरुजी का कहना मान के और अब मुझे घर पे बैठ जाना है। अब मुझे घर के ही सत्संग में गुरुजी के पास बैठना है, बाहर नहीं जाना है। बाहर भी गुरुजी हैं, घर में भी गुरुजी हैं, सब जगह गुरुजी हैं। तो जब हम गुरुजी के पास ही हैं तो इतना भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाती हूँ, वो भी बहुत रेयर जब जा सकती हूँ। आफ्टर सत्संग कभी बेटा जा रहा होता है तो उसके साथ चली जाती हूँ, अदरवाइज घर में ही गुरुजी के पास बैठती हूँ। तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने मुझे स्थिर होके घर में बैठना सिखा दिया और घर में बिठा दिया। और कितना शुक्राना करूं मैं गुरुजी महाराज का उतना ही कम है। उनके तो जितना हम गुणगान करें, जितना शुक्राना करें कम है। वो हमें निरंतर अपनी कृपा हम पर बरसाते रहते हैं और हम सब पे कृपा करते रहते हैं। हम सबकी रोज मैल धोते हैं, हम रोज वो चढ़ाते हैं, और हमें अब उनसे ये प्रार्थना करनी है कि गुरुजी प्लीज हमें आप अपने लायक बना ले। हमारे बस में नहीं है आपके लायक बनना, लेकिन आप तो हमें अपने लायक बना सकते हैं। और इसी तरह से गुरुजी ने एक बार, उस समय तक मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा था और गुरुजी उस समय भी चोले में थे, और उस समय गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि बिल्कुल वही रास्ता गुरुजी के मंदिर वाला, और उससे हम मंदिर में पहुंचे और वहां बेसमेंट में गए, और बेसमेंट में गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, किरण भोग दी थाली ले आ। और मैं जल्दी से भाग के गई और भोग की थाली लेके उनके पास आई और फिर गुरुजी ने भोग लगाया। तो ये थॉट कई बार मन में आती थी, क्योंकि हम वहां देखते थे कि संगत गुरुजी की सेवा करती है, कोई हाथ दबाता है, कोई चरण दबाता है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, और कोई कोई उनके लिए कोई चाय प्रसाद लाता था। तो इस तरह से गुरुजी के लिए संगत गुरुजी की सेवा करती थी। तो मन में ये बात आती थी कई बार कि काश हम भी उनकी सेवा कर पाते। तो गुरुजी ने ये इच्छा भी पूरी कर दी, सपने में ये दर्शन देके और ये सेवा करवा के। इसी तरह से उन्होंने एक बार दिखाया कि गुरुजी चारपाई पे लेटे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हैं, और मेरा बेटा उनकी एक टांग दबा रहा है और मैं दूर से देख रही हूं। और एकदम से सपने में ही मन में ये थॉट आता है कि दूसरी टांग मैं दबा लेती हूँ, गुरुजी की तो आंखें बंद हैं, उन्हें पता नहीं लगेगा। और मैं वहां गई, मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। तो जैसे ही थोड़ी देर मैंने टांग दबाई तो एकदम से गुरुजी कहते हैं
ए होले होले कौन दबा रहा है? और मैं इतनी जोर से डर गई कि मैं एकदम से दबाना छोड़ के और वहां से भाग के, और नीचे कोई सीढ़ियां जा रही थी, मैं वहां उतर के नीचे उतर गई। तो इस तरह से गुरुजी ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। और एक और आंटी को भी सपने में दिखाया कि वो और मैं नदी के किनारे खड़े हैं, और एक और आंटी को भी गुरुजी ने नदी से निकाल कर हमारे पास खड़ा कर दिया। वो एक शब्द में है ना, बाह पकड़ कढ़ लीनी आपने, कि गुरुजी आपने हमारी बाह पकड़कर हमें बाहर निकाल दिया। तो वो जिस नदी से एक आंटी को निकाल के हमारे साथ खड़ा किया, उसी नदी से उन्होंने हम दोनों को भी बाहर निकाल के खड़ा किया था। तो इस तरह से वो नदी क्या थी? वो हमारे मैल थी, हमारा जिस कीचड़ में हम होते हैं, उसी नदी से हमें बाहर निकाल के उन्होंने किनारे पे खड़ा किया था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। और इसी तरह से गुरुजी हमें हर सागर से पार उतार सकते हैं, और वही उतार सकते हैं, और कोई नहीं उतार सकता। और इस तरह से मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है कि एक बार उन्होंने सपने में दर्शन दे के बोला, कट बोलिया कर। तो उस टाइम एकदम से समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला है। सुबह उठ के मैंने पूछा भी, बेटे से भी औरों से भी, क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? तो सबने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला है कट बोलिया कर। खैर नहीं समझ में आई। उसके बाद गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, और उसके कुछ साल के बाद मेरे अचानक से मुझे लगे कि पता नहीं गले में दर्द है या दांत में दर्द है, या मतलब पूरा एक साइड में सिर से लेके और गले तक मुझे दर्द सा महसूस होता था। कभी दांत में दर्द महसूस होता था, कभी गले में, कभी जॉ में। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दर्द हो कहाँ रहा। तो सब डॉक्टर्स को दिखाया, और एंड में ईएनटी वाले डॉक्टर ने जब देखा तो उसने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और बहुत सीवियर है, तो आप कम से कम बोला करो और अपना मुंह ज्यादा मत खोला करो, क्योंकि किसी दिन आपने थोड़ा ज्यादा मुंह खोला तो वो अगर बंद ना हो पाया तो हमसे मत कहिएगा, खुला का खुला रह जाएगा कि इतनी ज्यादा कंडीशन आपकी खराब है। तो मैंने उसे कहा कि मेरी तो जॉब ही ऐसी है, टीचिंग जॉब, घर में नहीं बोलूंगी पर स्कूल में तो बोलना पड़ेगा। तो ही सेड कि या अपनी जॉब देख लो या अपनी कंडीशन देख लो, फिर ये मत कहना कि आपने बताया नहीं। अगर कभी आपका मुंह खुला का खुला रह गया तो आप हमसे शिकायत मत करना। और देखिए संगत जी, गुरु जी की कृपा, अपार कृपा, कि ये एक सेंटेंस बोलकर कि कट बोलिया कर, उन्होंने इतने साल पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया था। और अब देखिए एक एक घंटा हम गुरु जी का गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, और कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। तो शुक्राना महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और आई थिंक अब समय भी समाप्त हो रहा है, तो गुरु जी का शुक्राना करते हुए, बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।